आप आराम से धातु और धातु को पहचान सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आसानी से आप पहचान लोगे कि ये धातु है, ये अधातु है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, चलिए ट्रिक देखते हैं, कौन सा वो आसान ट्रिक है जिससे हम आसानी से धातु और अधातु को पहचान सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए तत्व। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। ठीक है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और तत्व को जो है अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, याद रखोगे, एलिमेंट कहते हैं। चलिए हो गया। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। धातु, धातु को अंग्रेजी में मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटल। और अधातु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नॉन मेटल। क्या कहा जाता है? नॉन मेटल। ठीक है, चलिए याद रखोगे। उपधातु के अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेटालाइट कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेटालाइट। चलिए लिख दिए। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। यदि कोई पूछे कि धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, कहोगे हाँ। और अधातु जो होता है वो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। और उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, उपधातु में धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। चलिए अब आसान ट्रिक देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है। आप लोग को करना कुछ नहीं है, जिसके अंत में यम देखोगे, क्या देखोगे? यम, यमो यम, जिसके अंत में यम देखोगे, समझोगे वो आपका क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। तो चलिए देखते हैं किसके अंत में यम है। लिथियम, लिथियम, यम है ना अंत में। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सब में यम 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 है। यहां भी यम है, 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 यहां भी यम है। तो याद रखना है, जिसके अंत में यम यम हो, समझ जाना वो आपका क्या है? धातु है। तो ये सारा क्या है? धातु है। ठीक है, कितना आसान तरीका है, कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, यम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वह धातु है। क्या है? बोलो यार, धातु है। बोलो बोलो, यम देखेंगे हम लोग समझ जाएंगे धातु है। कितना आसान है। ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एस्केंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेंडियम हो गया, सब ये सब क्या है? धातु है। अब क्यों है? क्योंकि यम है। चलिए, कुछ अपवाद है, यम है उसके अंत में, लेकिन वो आपका धातु नहीं है। अपवाद को क्या करना है? याद रख लेना है। क्या कर लेना है? याद। देखिए यम है, यहाँ पे भी यम है। तो ये हीलियम और जर्मेनियम जो है ये धातु नहीं है। तो अपवाद होता है ना, ट्रिक का अपवाद तो होता ही है। अब सारा ट्रिक में ही काम कर जाए, सारा ट्रिक में काम कर जाए तो फिर अपवाद कैसे होगा? अपवाद तो भी होता है ना। तो ये दोनों अपवाद है, यम है लेकिन ये आपका धातु नहीं है। इनको छोड़ करके शेष जिसमें यम देख लोगे, समझ जाना वो आपका क्या है? धातु है। कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनके अंत में यम है ये नहीं है, तो उनको तो याद कर लेना होगा, याद रख लेना होगा। अब वो कौन कौन धातु है जिसमें यम है ये नहीं है? ठीक है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, ये सभी आपका क्या है? धातु है। लेकिन यम है नहीं है, तो याद रख लेना, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, टीन, जस्ता, ये सभी क्या है? आपका धातु है। ठीक है, तो चलिए इसका संकेत लिख देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। लोहा का Fe होता है, याद रख लेना। इसका परमाणु संख्या जो होता है 26 होता है। ठीक है, इसको तो कम से कम याद रखोगे। चलिए चांदी, चांदी का Ag होता है संकेत इनका। चलिए Ag, चांदी का संकेत Ag होता है, इनका परमाणु संख्या 47 होता है। सोना का संकेत Au होता है, इनका परमाणु संख्या 79 होता है। तांबा का संकेत Cu होता है, इनका परमाणु संख्या 29 होता है। टीन का संकेत Sn होता है, परमाणु संख्या 50 होता है। जस्ता का संकेत Zn होता है, इनका परमाणु संख्या 30 होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। इनके परमाणु संख्या को भी याद रखोगे, साथ ही साथ संकेत को याद रखोगे। ये सारा जो है इधर जो दिख रहा है ये सारा आपका धातु है। सिंपल सी बात, जिसके अंत में यम देखोगे वो धातु है, और कुछ धातु ऐसा भी है जिसके अंत में यम नहीं है। हम यहाँ पे जो लिख दिए हैं इनको भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो अब हम लोग धातु को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा।
होगा? अब नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अधातु में। किसमें आते हैं? अधातु में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अधातु का तरीका क्या है, जिसके अंत में न देखोगे, स देखोगे, र देखोगे तो समझ जाना वो आपका क्या है, अधातु है। न, स, र, यानी न, स, र, जिसके अंत में देख लिया, ये तीनों अक्षर किसी के अंत में दिख गया तो समझ जाना वो आपका क्या है, अधातु है। चलिए देख लीजिए, हाइड्रोजन न है ना, कार्बन न है ना, नाइट्रोजन नो है ना, ऑक्सीजन नो है ना, क्लोरीन नो है ना, ब्रोमीन नो है ना, नियोन नो है ना, ठीक है, नियोन नो है ना, आर्गन नो है ना। तो ये सभी के अंत में नो नो नो, मतलब ये आपका क्या है, अधातु है। जिसके अंत में आप क्या देखोगे, नौ देखोगे, ठीक है, र देखोगे और क्या देखोगे, सौ देखोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा जिसके अंत में, ठीक है। जिसके अंत में तीनों अक्षर को देखोगे समझ जाना अधातु। क्या समझोगे, अधातु। चलिए तो इसके अंत में देख लीजिए, नौ 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 नौ, सबके अंत में नौ है ना लास्ट में, तो ये सभी आपका क्या है, अधातु। चलिए र, सल्फर अंत में र है, फास्फोरस अंत में सौ है, तो ये भी आपका क्या है, धातु है। यही तीन अक्षर को देखना है कि किसी के अंत में तो नहीं है, धातु है। कितना आसान तरीका बताएं, बताएं कि नहीं बताएं, बहुत ही आसान तरीका है। अब आसानी से पहचान लोगे, अब किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होने वाला। पहले दिक्कत होता था कौन धातु है कि कौन अधातु, अब नहीं दिक्कत होगा। चलिए उपधातु, यहां पे साफ साफ हम लिख दिए हैं, उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है। जो उपधातु होता है उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, और उपधातुओं की संख्या 7 है, जो याद रखना बहुत जरूरी है। उसको आप याद रख लोगे, अपने माइंड में ऐड कर लोगे, ठीक है। चलिए उपधातुओं की संख्या 7 कौन कौन है, ब्रॉन है आपका, जिनका संकेत ब्रॉन है आपका, जिनका संकेत बी होता है, सिलिकॉन है जिनका संकेत एसआई होता है, जर्मेनियम है जिनका संकेत जीई होता है, ठीक है, और आर्सेनिक है जिसका संकेत एएस होता है, एंटीमनी है जिसका संकेत एसबी होता है, टेल्यूरियम है जिसका संकेत टीई होता है, पोलेनियम है जिनका संकेत पीओ होता है। तो ये सभी सातों जो है आपका क्या है, उपधातु है। इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। याद रख लोगे, उपधातुओं की संख्या कितना है, 7 है। हम नाम भी लिख दिए हैं कौन कौन है, उनका संकेत भी लिख दिए हैं। आप लोग को करना क्या है, याद रख लेना है। यहां से एक क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, यानी आता है, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इन सारे बातों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इन तरीका को क्या कर लोगे, आप लोग याद रखोगे, फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन धातु है या कौन अधातु है। तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम हम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।